दादू जी बहुत उच्च कोटि के संत हुए। राजस्थान में जयपुर से 80 किलोमीटर दूर नारायणा गांव में उन्होंने तप किया। बड़ी करनी वाले संत थे। आज तो पूरे हिंदुस्तान में उनके अनेकों डेरे हैं। तो सुंदरदास जी उनके शिष्य थे, तो पूरे का शिष्य भी पूरा ही होता है। जब दादू साहब पूरे थे, एकदम संतों वाली रहनी थी उनकी, सीधे साधे, बड़े साधारण ढंग से। कहते हैं एक बार दूसरों को पहचान भी नहीं देते थे कि ये भाई कोई संत भी है। उनके नाम की ख्याति काफी फैल गई थी। तो एक बार दो आदमी कहने लगे कि दादू साहब के पास चलते हैं और उनसे चल के नाम की दीक्षा लेंगे। जब वो वहां उनके पास पहुंचे, दादू साहब बाहर निकलने लग रहे थे। तो दादू साहब ने सिर से बाल एकदम सफा करवा रखे। तो उन आदमियों ने मजाक किया उनके साथ। उनके सिर में यूं, इसको टोला बोलते हैं ना, यूं उंगली मारी और पूछा कि दादू साहब का डेरा कहाँ है। उन्होंने बता दिया ये डेरा है। खुद दादू साहब थे। सहन शक्ति देखो, शांति देखो। घूमने चले गए, दादू साहब मुड़ के आए। तब उन्होंने पूछा, भाई दादू साहब बोले बाहर गए हैं, बैठो आ जाएंगे। जब आए तो वो देख के बड़े शर्मिंदा हुए कि हमने तो बहुत गलत काम किया था। कहने लगे, दादू साहब उनको देख के, उनकी शर्मिंदगी को देख के पहचान गए। कहने लगे, कोई बात नहीं भाई, घबराने की शर्माने की बात नहीं। आदमी 2 पैसे का मटका लेता है, उसको भी बजा के देखता है। तुमने भी हमें बजा के देखा है, तो परख करके ही जो है गुरु बनाना चाहिए। वैसे संतों ने कहीं भी एक पानी पीजिए छान कर गुरु बनाइए जान के, मतलब उनके बारे में उनको ज्ञान होना चाहिए। तो एक वाणी सुंदरदास जी की कितनी सुंदर वाणी कही है। हंस कहा है इस जीव को, जीवात्मा को। हंस ये कब तक है, हंस क्यों कहा गया है। हंस वो जीव बनते हैं, जगह जगह काग से हंस बना दे गुरु। जो गुरु के पास जाके दीक्षा ले लेता है वो हंस हो जाता है। क्योंकि जैसे कबीर साहब कहते हैं, पहले ये मन काग था करता जीवन घात, अब तो ये हंसा भयार सुन सुन मोती खा। जो विषय विकारों की दुनियादारी की उल्टी सीधी बातें थी, जो किसी को कष्ट देने वाली और हर प्रकार से निंदनीय जो बातें थी वो करते थे, तो ये काग जैसी व्यक्ति थी। जैसे काग दूसरे पक्षियों को, जीवों को सताता है, उसी प्रकार से जो जीव गुरु की शरण में जब तक नहीं आते, इन विषय विकारों में पड़ के उल्टे सीधे काम करते हैं। लेकिन गुरु की शरण में जब आ जाता है तो हंस किसी जीव को किसी प्रकार का कष्ट नहीं देता। बहुत सुंदर जीव होता है पक्षी, और आराम से शांत रहने वाला। तो संतों ने उसकी तुलना की है कि जो संतों की शरण में चला जाता है वो हंस हो जाता है। बुराइयां छोड़ के अच्छे काम में लगता है, प्रभु भक्ति में लगता है। तो उनकी पहली लाइन ये क्या कहते हैं कि मस जाइए हंस प्यासा सुख सागर में आएगी। सुख सागर किसको माना है। सुख सागर दुनिया नहीं है, मानव शरीर सुख सागर है, जीवात्मा इसमें है। ये सुख सागर क्यों है कि ये कोई भी कार्य कर सकता है और किसी में इतनी शक्ति नहीं है। लेकिन इसको दुख सागर वो लोग बना लेते हैं जो इसका महत्व नहीं समझते, इससे उल्टे सीधे काम करते हैं। तो कहते हैं कि सुख सागर इसलिए है कि सारी चीजें इसके अंदर मौजूद है, बाहर कहीं जाने की जरूरत ही नहीं है। लेकिन हम अंधे होके उनको पहचानते देखते नहीं,
कंधे छोरा नगर ढिंडोरा, वस्तु कहीं ढूंढे कहीं किस विद आवा हाथ, कहे कविता पाइयर भेदी लीजिए साथ। जो वस्तु कहीं पे है ढूंढते कहाँ हो, चीज तुम्हारे अंदर में छिपी हुई है, तुम पहाड़ों में ढूंढते हो, पेड़ों में ढूंढते हो, जंगलों में ढूंढते हो, पानी में ढूंढते हो, तीर्थों में बर्तों में ढूंढते हो, कागज के पन्नों के उल्टने में देखते हो, आरतियां दीप जलाने में ढूंढते हो, यह गवन में भी ढूंढते हो, लेकिन है कहाँ तुम्हारे अंदर। वो कहते हैं अनहद क्षीर भरा तेरे अंदर, वो अनहद जिसका कोई अंत ही नहीं है, इतना अमृत भरा हुआ है, उसको कितना भी पी ले, जितना भी पी सकता उतना पी, जितना भी तुम उसको पा सकते हो पाने का प्रयास करो, और पी ले सांसम सांसा का बिना सांस लिए, बिना सांस को बीच में आराम किए, उसको लगातार गट गट जिसको कहते हैं कि गट गट पी जा, कि उसको गट गट पी, कि वो अनहद के जो अमृत आपके अंदर है उसको पी। और आगे कहते हैं इस रस कारण हुए निरपयोगी, उस रस को पहचान लिया किसने। दुनियादारी के लोग कहते हैं कि राजा बड़ा सुखी है, लेकिन सुखी कोई नहीं है इस दुनिया में। आम आदमी कहेगा राजा सुखी, राजा कहेगा महाराजा सुखी, महाराजा कहेगा कि महादेव सुखी, महादेव कहेगा कि विष्णु सुखी, विष्णु भगवान कहेगा कि कोई सुखी नहीं, राम के भगत सुखी। बात हमारे ऊपर आके रुकती है। सुखी वो है जो प्रभु का भगत है। राजा कहे बाकी जो सगड़ी सृष्टि का राजा दुखिया, हरि का नाम जपत भय सुखिया। जो प्रभु का नाम जपते वो सुखी हैं, बाकी तो पृथ्वी पर रहने वाले सभी जीव जंतु उनको किसी न किसी रूप का दुख लगा हुआ है। तो कहते इस रस कारण हुए निरुपयोगी, नहीं हुए बलख बुखारा का बादशाह, महलों के आराम तज दिए, सुंदर वस्त्र तज दिए, 36 प्रकार का भोजन तज दिया, महलों में रानियां बच्चों को तज दिया, ऐशो आराम की जिंदगी विषय विकार जो थे, भोग विलास, उनको छोड़ के जंगलों के कष्ट क्यों उठाए। पैरों से नंगे हैं, तन पर कपड़ा नहीं है, पेट में खाने को रोटी नहीं है। जिसको उस सच्चाई की तलाश होती है वो आदमी परवाह नहीं करता इन चीजों की। और वो जिसने सारे सुख भोगे हों, जिसको नहीं मिले, जिसने नहीं देखे, उनका क्या त्याग। त्याग तो उस इंसान का है जिसने सारी चीजों को देखा है, पाया है और उनका प्रयोग किया है। और प्रयोग क्यों, उसको उनके आनंद का पता है, और फिर उसको ठोकर मार के कोई छोड़ दे, त्याग दे, बहुत ऊंची और बड़ी बात है। उस बलख बुखारा के बादशाह ने अपने राजकाज को तज के और भक्ति की राह ली। और भक्ति की राह भी कहाँ ली, ढूंढते ढूंढते कबीर साहब के पास पहुंच गए। कबीर साहब ने सुन लिया कि ये राजा है, जो राज छोड़ के आता है उसको अभिमान होता है, और उनका समझना बहुत देर में उसको समझ आती है। इसलिए उन्होंने कहा कि अभी तुझे मैं नाम की दीक्षा नहीं दूंगा, कुछ दिन यहाँ रुको मेरे पास। काफी दिन रुके। एक दिन माता लोई करने लगी, अब तो राजा है, सारे काम करता है, सेवा करता है, अब तो इसका अभिमान चला गया सारा, नीचे से नीचे सेवा करता है, अब तो इनको नाम की दीक्षा दे दो, बेचारे बहुत दिन हो गए। बोले अभी इसके लायक नहीं हुआ है। बोले आप यूं ही कहते हो, अब इसको बहुत ये समझ गया है और अब दे दो। बोला दिखाऊं, ऐसा करना कल को एक कूड़े की टोकरी भर लेना और छत के ऊपर से ये जब गली में से गुजरे हुए ऐसा टाइम देख लेना, इसके ऊपर डाल देना। जब गली में से गुजरने लगा, माता लोई ने उसके ऊपर कूड़ा करकट डाल दिया।
जब सिर के ऊपर कूड़ा पड़ा, वो पुरानी आदत जागृत हो गई और देख के कहने लगा, बोला क्या रे बलक बुखारा नहीं तुझे बता देता। माता लोई ने आके बताया, बोला क्या रिएक्शन हुआ कि वो तो अभी आप सच कर रहे थे। वो कहने लगा कि बलक बुखारा नहीं तो तुझे बता देता। बोला देख लिया, काफी दिन फिर रही, नहीं पता है उसको कि क्यों किया ये खेल। जब कबीर साहब एक दिन कहने लगे अब ये नाम खिलाए, बोली अब इतने दिन में क्या हो गया। बोला कि आजमा के देखो, उस दिन तो तूने सिर्फ कूड़ा करकट डाला था, रेत डाली थी, आज तो उसके ऊपर कीचड़ डालना और फिर देखना। जब वो किसी काम से इधर उधर गए तो उन्होंने कीचड़ फेंक दिया, दिखाई नहीं दिया किसने फेंका। कीचड़ जब उसके ऊपर पड़ा हंसा और हंस के कहने लगा, वाह भाई फेंकने वाले, कीचड़ इस लायक तो समझा मुझे कि मैं कीचड़ के लायक हूँ, कीचड़ डाल दिया। आके कहने लगे आप ठीक कहते थे। वो बलख बुखारा का बादशाह, उसको उस रस के आनंद की तलाश में निकला था और उसके लिए उसने राजकाज तजियर इतना जीवन बना लिया कि कोई कुछ कह ले, कोई कुछ उसको गाड़ी दे ले, कोई उसको कुछ भी बोल ले, किसी का जवाब नहीं। और इतना साधना की, इतना अभ्यास किया नाम का। अभ्यास करते करते सिद्धि शक्तियां सब उसके आगे पीछे फिरने लगी। ढूंढते ढूंढते काफी दिन के बाद देखा तो उसके मंत्री लोग आ गए, उन्होंने पहचान लिया। नदी के किनारे बैठे हुए अपनी मस्ती में थे, कहने लगे बहुत टाइम हो गया आपको ढूंढते हुए, आज मिल गए, आपने क्या भेष बना रखा, चलो और राज संभालो चल के। गुदड़ी सी रहे थे बैठे बैठे, राजा फटे पुराने चीथड़ों की गुदड़ी सीते सीते कहने लगे, मैं चल पड़ूंगा, जो चीज मुझे यहाँ मिली है वो तुम दोगे मुझे। बोला कि राज में कमी है, आप तो राजा हो, जो कहोगे सब मिलेगा। गुदड़ी सीते सीते सुई पानी में फेंक, बोले कि सुई निकाल के ले दो। बोले सुई क्या मायने रखती है, सुई कहाँ मिलेगी इतने गहरे जल में। सुई क्या, कितनी सुइयां ले लेना, वहाँ कोई कमी थोड़ी है, जो कहोगे सब वहाँ आपको पर्याप्त मात्रा में मिलेगा, चलो। बोले नहीं, मेरी सुई तो ला के दे तो मैं चलने के लिए तैयार हूँ, वो नहीं ला के दे तो मैं नहीं चलूँ। बोले मैं दिखाऊं मेरे पास क्या है। उन्होंने एक दृष्टि पानी की तरफ करी तो मच्छी वो सुई मुंह में लेके पानी के ऊपर आ गई। बोले ये चीज मुझे वहां मिलेगी क्या। मंत्री क्या जवाब देते, बोले तुम अपना काम करो, मैं अपना काम के लिए निकला हूँ, मैं वो अपना काम करूँ। तो कहा कि उस रस की ये खूबी है कि उस रस कारण नरप राजा भी योगी हो गए, राजा भर्तृहरि, इस तरह उसके कारण गोपीचंद और कितने ऐसे ऐसे राजा थे जिन्होंने राजकाज को छोड़ के और भक्ति के मार्ग पर आए, प्रभु की भक्ति की और उन्होंने वो आनंद लिया। तो सुंदरदास जी कहते गुरु दादू प्रसाद को चुन के सुंदरदास जी भी कहते हैं कि मैंने अपने गुरु दादू साहब को जो प्रसाद रूप में मुझे नाम की दीक्षा मिली, जो ज्ञान मिला, उसको सुन के मैं भी उसको गटागट पी गया, उस रस को, उस आनंद, और वो गुरु से प्राप्त हुआ। तो इसलिए कहता है अरे हंस, तुम इस ऐसे जगह से, इस सागर से तुम खाली हाथ क्यों जाता है। तो यहाँ से प्यासा मत जा। जो जीव प्रभु की भक्ति इंसान के चोले में ही प्रभु की भक्ति कर सकता है, और जो वो नहीं करेगा तो प्यासा ही जाएगा। जो प्यासा जाएगा फिर 84 का चक्कर है उसके लिए तैयार, अपना कर्म भोगते भोगते ऊंची नीची योनियों के दुख कष्ट झेलते हुए फिर ये घूमता रहेगा ऐसे ही। इसलिए ये अवसर मिला है हमें इंसान का चोला मिला है, इसको पाके हमें अपना समय सारे काम अपने करते हुए ठीक
जो हमारी जिम्मेवारियां उनको निभाते हुए साथ की साथ प्रभु की भक्ति में अपना मन अगर लगा दें तो दोनों काम हमारे बन जाएंगे, दुनिया भी सुखी होगी और हमारा निज काम है भी वही। या और बताऊं, ये हमारे साथी संगी माँ बाप बहन भाई कर्मों के साथ नहीं, कोई साथ आया नहीं, कोई साथ जाएगा नहीं। किसी से तुम्हारे कर्म दे के देखो, कोई ले नहीं सकता, तुम्हारा दुख कोई बटा नहीं सकता। फिर हमारे कैसे हुए, हमारे कैसे हुए जो हमारा दुख नहीं बटा सकता? तो हमारे लिए क्या है? हमारे लिए वो है जिसको कोई छीन नहीं सकता, कोई ले नहीं सकता, कोई चुरा नहीं सकता। वो है नाम की भक्ति। नाम की भक्ति करोगे वो तुम्हारे लिए ही है, किसी का उसमें हक नहीं। इसलिए समय निकाल के नाम का सुमरण किया करो। नाम का सुमरण नहीं करते हो आप। हम तो दुनियादारी का खेल ऐसा है कि जहाँ अच्छा लगता है वहीं अपने फिसल जाते हैं, मन की चाल में फंस जाते हैं। कभी हमें लालच ले डूबता है, कभी लोभ, कभी हमें काम में डूब जाते हैं, कभी अभिमान में डूब जाते हैं, भूल जाते हैं। क्यों भूल जाते हैं? कि मन हमारी बुद्धि को हर लेता है और जब दुख पड़ता है फिर दरबार दिखाई देता है, गुरु दिखाई देता है, राम दिखाई देता है, हनुमान जी दिखाई देते हैं, सारे देवते याद कर लेते हो, लेकिन सुख के समय भूल जाते हो। वो जो सुख के समय नहीं भूलता है और दुख के समय में घबराता नहीं है, वो भक्ति का प्रसाद है। आदमी दुख में घबराता नहीं। दुख के समय दुख और पीड़ा के पड़ती है तो अरदास किया करो मालिक से, सतगुरु से, कि मालिक ये बुरा वक्त है, ये गुजर जाएगा, नहीं रुकता, समय ठहरता ही नहीं है। रात का अंधेरा गायब हो जाता है, दिन निकलता है। घबराना नहीं, रात का अंधेरा देखे कि कभी दिन नहीं निकलेगा। दुख आता है, डरा घबराया ना करो कि कभी सुख नहीं होगा, होगा। दुख के बाद सुख है, रात के बाद दिन है, समझ गए? जब अच्छे दिन आए, सुख हो, तो उसमें अभिमान नहीं करना। उस टाइम प्रभु से अरदास करना, दुख के समय अरदास करना, फरियाद करना, और सुख के समय शुक्राना करना कि शुक्र मालिक तूने ये अच्छे दिन दिखाए, आपकी कृपा से मेरे ये दिन आए हैं, उसको भूलो ना। अगर भूलना चाहो तो अपने उस दुख के टाइम को याद कर लिया करो कि तेरे अंदर वो टाइम भी था, आज तो फिर भूल रहा है, कभी भटकोगे नहीं यार। सबको बहुत बहुत आशीर्वाद। राधा